हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बायर ब्लेजर ऑक्सीडेशन के बारे में बताएंगे जो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर वालों के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये बायर ब्लेजर ऑक्सीडेशन है, जो रीअरेंजमेंट पार्ट जो 2 है, पार्ट पेपर दूसरा होता है केमिस्ट्री का पेपर दो। देखिए फिफ्थ सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं, एक पहला होता है एक दूसरा होता है। पहले में हम थोड़ा बहुत करा दिए हैं, अब दूसरा स्टार्ट किया है। दूसरे में हमने पहला टॉपिक यानी कि पहला यूनिट है रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट क्या होते रीअरेंजमेंट्स होती है, उसी में एक टॉपिक पहला होता है बायर ब्लेजर ऑक्सीडेशन। उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे विद मैकेनिज्म कैसे होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कीटोन लिखा है। कीटोन कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग एस्टर प्रेजेंट ऑफ द H2O2 यानी कि पर एसिड बाय ऑक्सीडेशन। यानी कि क्या होता है, कीटोन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। किस पे कन्वर्ट हो जाता है? करस्पॉन्डिंग एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। किसके प्रेजेंट में? तो पर एसिड के प्रेजेंट में। और क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी हो जाता है। ठीक है, यही अपना है। देखिए ये देखिए कितना है, ये क्या है, कीटोन होता है। ठीक है, यहाँ CH3 मैंने ले लिया, यहाँ भी CH3, यहाँ पर डैश लगा लिया क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं है, थोड़ा अलग अलग है। ठीक, तो ये बीच में कीटोन ग्रुप लगा दिया। चाहे CH3 की जगह पर आप R भी ले लीजिए। ठीक है, R भी ले लीजिए तो भी कोई बात नहीं। और हमने क्या पर एसिड यहाँ पर ले लिया, तो करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन ऐड करना है। ऑक्सीजन ऐड कर लिया, बस हो गया काम। ऑक्सीजन केवल यहाँ पर आपको ऐड करना है। देखिए CH3 पहला ही वैसा ही रहा है, CO वैसा ही है, और यहाँ पर केवल ऑक्सीजन आया, बाकी जैसे कि तैसा है। ठीक, समझ में आया। अब चलिए मैकेनिज्म इसकी देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है। तो चलिए अब हम आपको इसकी मैकेनिज्म बताएंगे। मैकेनिज्म का मतलब होता है इसे हम कैसे कैसे स्टेपों में हम आपको बताएंगे कैसे कैसे ये होती है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है, देखिए फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है, ये क्या है, कीटोन होता है। यानी कि कीटोन होता है, इसका कन्वर्ट कैसे है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला CH3 यहाँ जो होता है इसे हम इधर थोड़ा लचा लेते हैं, यानी कि इधर कर लेते हैं, इधर इस साइड में कर लेते हैं, तो हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, यानी कि इस तरीके से इधर कर लेते हैं। जब इधर कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर देखिए यहाँ पर कर लेते हैं। अब ये वाला क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड जो होता है यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा। जब हम यहाँ कर ले जाए, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ से हम तोड़ देते हैं। यानी कि जब बॉन्ड तोड़ दिया तो क्या हो जाता है, यहाँ पर एक जगह खाली हो जाती है। ये देखिए फिर से समझिए, ये CH3 CO CH3 है, ये वाला हम यहाँ से बॉन्ड तोड़ देंगे। जब तोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक जगह इस पर खाली हो जाएगी। जब खाली हो जाएगी तो CH3 हम एक उधर कर लेंगे, और यहाँ पर जब खाली होगी यहाँ हम ऑक्सीजन जोड़ देंगे। ठीक, इतनी बात करनी है। देखिए यहाँ पर CH3 यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, इधर कर लिए दोनों। फिर हमने एक बॉन्ड तोड़ दिया था, ये देखिए बॉन्ड तोड़ दिया, और दूसरे में हमने जोड़ दिया था, जोड़ दिए, देखिए एक ऑक्सीजन जोड़ दिए, तो हमारा क्या होता हो जाएगा CH3 डैश COO, इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला स्टेप में हम क्या देखें, बस जस्ट ये ऐसे ही यहाँ पर उतार लीजिए। अब क्या करना है, इन दोनों को इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इन दोनों को इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, हमने तोड़ा था ये वाला और ये ऊपर वाला, इन दोनों को इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में जोड़ देते हैं। क्या होता है, जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, एक दूसरे का बॉन्ड बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर बॉन्ड बना लिए, देखें CH3 डैश और COO, ये देखिए आपस में बॉन्ड बना लिया। तो देखिए फिर आगे देखते हैं, फिर यही वाला स्टेप हम यहाँ पर देखिए, बनाने के बाद जो ये दोनों के हैं, अब इन लोगों में लड़ाई होगी तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। यानी कि जब यहाँ चले जाएगा तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। जब बॉन्ड बन जाएगा तो चलिए बॉन्ड बनाते हैं। जब बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ पर एक जगह खाली हो जाएगी, इस ऑक्सीजन के पास एक भाई, ये वाला बॉन्ड जो होता है टूट कर यहाँ चला जाएगा। फिर एक जगह इसके पास बचेगी। जब इसके पास बचेगी तो ये वाला CH3 डैश जो था, ये वाला उठाकर इसी ऑक्सीजन के इस तरफ हम लेकर आएंगे। इस तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ पर एक जगह खाली हो जाएगी। जब खाली यहाँ पर भी है और इसके पास भी एक खाली है, ठीक है, इन दोनों के पास देखिए यहाँ पर भी हो जाएगी, अब यहाँ पर भी हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच डबल बंद भी बना लेंगे। ठीक है, बना लेंगे तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। देखिए CH3 वो यहाँ पर हो गया C, और इन दोनों के बीच डबल बंद हो जाएगा। देखिए ये, और यहाँ पर CO हो गया, देखिए वो, और CH3 यहाँ पर उठकर आ गया ऑक्सीजन के पास, ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा। या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसा हमारा शुरुआत में था। ये देखिए CH3 C डबल बंद O सिंगल बंद O और CH3, ये भी आपको जैसा पहला था वैसा ही हो जाए। ये क्या लिखा है, यह होता है करस्पॉन्डिंग एस्टर होता है। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।
आया हो तो लाइक करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, धन्यवाद।